Okay, so we were learning array, and I taught you how to input a known array into the program, and then we calculate average. ठीक है, नंबर था तो एवरेज कैलकुलेट की. अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि एरे जो है वो हम लोग नंबर वाला ही ले सकते हैं. नहीं, एरे कैन बी कैरेक्टर ऑल्सो. ठीक है, इट कैन बी ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो. लाइक सपोज मेरे को बहुत सारा नाम इनपुट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट के, अभी एरे का टाइप क्या था, इंटीजर था ना. अब इंटीजर से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा अगर हमको नेम इनपुट करना है तो. ठीक है, एंड लेट अस इनपुट अ फ्यू नेम्स. ओके, पर हाँ, जब भी नेम इनपुट कर रहे हो तो स्ट्रिंग, वी नो कि स्ट्रिंग को जब भी हम लोग इनपुट करते हैं डबल कोट्स में जाता है. सो हम लोग नेम्स इनपुट कर देते हैं ऐसे. ठीक है, आई एम randomly typing few Ramayana characters. ओके, लेट बी 4. कितना लिखेंगे यार. तो अभी कुछ सम हम एवरेज एवरेज नहीं कैलकुलेट करना है, हम लोग सिंपली एक एरे इनपुट लिए हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है. मतलब इट विल स्टोर नेम्स, इट कैन स्टोर मल्टीपल नेम्स, मोर देन वन नेम्स. ठीक है, और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रिंट दिस नेम्स. वी सिंपली वांट टू प्रिंट दिस नेम्स. नाम इनपुट लिए और नाम को प्रिंट करना चाह रहे हैं. तो इससे हम लोग और एक चीज सीख जाएंगे, वो है कि हाउ टू प्रिंट एन एरे, कि आप एरे को कैसे प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सब बंद, नो कैलकुलेशन, नथिंग. ठीक है, आई डिड ऑल ऑफ दिस. तो देखो, नाम जब प्रिंट करना है, तो जैसे हम लोग एरे में नंबर को एक्सेस कर रहे थे इन द प्रीवियस सेशन, हम लोग डिस्कस किए थे. तो हम लोग कैसे डिस्कस कर, मतलब एक्सेस कर रहे थे ऐसे, ए आर आर ऑफ आई लिख के, वेयर आई का वैल्यू पहले 0 हो रहा था तो 0, फिर 1 हो रहा था तो ए आर आर ऑफ 1, ऐसे. तो उसी तरीके से एक्सेस करेंगे. बस खाली क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐड वैड नहीं करके सिंपली वी विल प्रिंट इट. system.out.println. ठीक है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग ए आर आर ऑफ आई. तो आई का वैल्यू पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, एंड सो ऑन, एंड इट विल गो ऑन प्रिंटिंग. ठीक है, अभी यहाँ पे तुम लोग को एक एरर ऑलरेडी दिख रहा होगा जो कि कंपाइलेशन एरर नहीं दिखाएगा. देखो, इफ आई कंपाइल दिस प्रोग्राम, इट विल नॉट थ्रो एनी एरर, पर वो रन टाइम एरर होगा. तो हम लोग पहले एरर ऑकर करवाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको करेक्ट करते हैं. ठीक है, सी क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर. अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं. अभी भी क्लास का नाम एवरेज ही है, लेट इट बी. अपने को तो सीखने से मतलब है. सी, पहले प्रिंट किया चारों, एंड देन इट थ्रो सम एरर. क्या लिखा हुआ है देखो, array index auto bond exception, index 4 auto bond for length is at average. It simply means कि हम लोग array में ऐसा लोकेशन या ऐसा पोजीशन एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. और ये बात सच है. क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे हम लोग एरे जो इनपुट किए हैं वो 4 साइज का एरे है. तो पोजीशन क्या क्या होगा, पहला वाला 0 पोजीशन पे, दूसरा वाला 1 पोजीशन पे, तीसरा वाला 2 पोजीशन पे, और चौथा वाला 3 पोजीशन पे. सो 3 पोजीशन तक ही ये होगा. एंड यहाँ पर हम लोग लूप चलाए हैं फ्रॉम 0 टू लेस देन 8 मीन 7 तक लूप चलेगा. सो जब वो 3 पोजीशन खोजेगा तब तो ठीक है कि भारत को प्रिंट किया. लेकिन जब वो 4 पोजीशन पे जाएगा, देन इट विल बी लाइक there is nothing written there. Rather, this 4 position does not exist only. So how will I print it? What are you asking me to do? And that is why ये program जो है वो error throw किया during run time. ठीक है, so यहाँ पे 8 नहीं, if I write instead of 8, if we write 4, क्योंकि array का size 4 है, तो हम लोग 8 के जगह पे अगर हम लोग 4 लिख दें, then this will do. Okay, now it will do. अब कोई error नहीं आएगा. ठीक है, now let us print it. See, printed, and this time ये error पुराना है. Okay, let me clear it and then again I'll run it. देखो, simply printed these names, कोई error नहीं है. ठीक है,
हाँ, we could have also written as less than equals to 3. ठीक है, we could have also written it as this. Compile, तब भी एक ही बात हो, तुम लेस देन 4 लिखो या लेस देन इक्वल्स टू 3 लिखो, इट्स ऑल सेम. ठीक है, अब देखो लेकिन बात यह है कि यार अभी अगर हम फिर से यहाँ पे एक और नेम अगर हम इनपुट कर दे, नो द थिंग इज लेट मी इनपुट there's some character called love kush, I don't know. अभी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसके लिए कोई मतलब ये मत बोलना कि इसको पता भी नहीं कुछ रामायण के बारे में. नो, इट्स काइंड ऑफ नेम है यार, स्पेलिंग पता नहीं, आई डोंट नो. सो एक और कैरेक्टर मान लो हम इनपुट किया, ये कुछ भी इनपुट कर रहे हो. ठीक है, लेट मी इनपुट ABCD, कुछ भी. ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे आई हैव टू अपडेट इट. यहाँ पे देखो साइज फिर से अपडेट करना होगा, 4 लिखना होगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज देयर इज अ मेथड कॉल्ड लेंथ. तो हम लोग ये ARR जो नाम है एरे का, ये एरे का जो नाम है वो नाम यहाँ लिखेंगे एंड डॉट लेंथ लिख दो, लाइक स्ट्रिंग में था ना. और स्ट्रिंग का जो डॉट लेंथ फंक्शन था, उस लेंथ के बाद ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते थे. इन स्ट्रिंग व्हेन वी यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो भी स्ट्रिंग का नेम है दैट डॉट लेंथ एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते. बट इन केस ऑफ एरे we don't do that, simply length dot length. तो अब क्या होगा, हमको ये बार बार यहाँ अपडेट नहीं करना पड़ेगा. नाउ हाउ मच यू ऐड हियर, चाहे तुम और 4 एलिमेंट ऐड कर लो, 10 एलिमेंट ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल वर्क परफेक्टली. एंड हाँ, ARR डॉट लेंथ जब हम यूज कर रहे हैं तो हम लेस देन लिख रहे हैं. देखो यहाँ लेस देन लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका लेंथ होगा 5, 1 2 3 4 5, लेंथ 5 होगा, पर पोजीशन तो 4 तक ही जाएगा ना, 0 1 2 3 4. ठीक है, सो पोजीशन तो 4 तक ही जाएगा. सो दैट इज व्हाई हम लोग लेस देन यूज कर रहे हैं, नॉट लेस देन इक्वल्स टू. अगर लेस देन इक्वल्स टू आप यूज करना चाह रहे हो देन यू शुड डू ARR डॉट लेंथ -1. ठीक है, सो इट्स बेटर इफ वी यूज लेस देन ARR डॉट लेंथ. ठीक है, नाउ आई विल कंपाइल इट and we'll print it and see printed all of that. तो इस तरीके से हम लोग नेम्स को भी इनपुट ले सकते हैं, मल्टीपल नेम्स, मोर देन वन नेम. ठीक है, तो एक ही तरह का डेटा, अगर बहुत सारा डेटा आपको स्टोर करना है तो देन वी नीड एरे. अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एरे ऐसे इनपुट कर रहे हैं, मतलब पहले ही मान ले रहे हैं फिक्स एक एरे, यही एरे ले रहा है इतने साइज का. नाउ वी वांट कि एरे जो है वो यूजर इनपुट करे. तो जब यूजर इनपुट करेगा तो हम यूजर से कैसे एरे इनपुट लेंगे, नाउ वी विल लर्न दैट. ओके, तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूजर्स इनपुट लेना. तो हम लोग चलो एवरेज ही कैलकुलेट करते हैं, बट दिस टाइम द नंबर्स विल बी इनपुट बाय द यूजर. और कितने स्टूडेंट होंगे, देखो ये भी एक फैक्टर है, एक भी एक बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा. ठीक है, तो मान के चलते हैं चलो 10 स्टूडेंट्स हैं या ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, मतलब सपोज कर लेगी 5 स्टूडेंट आर देयर. ओके, तो हम लोग उसके लिए कोड लिखते हैं. तो पहले जब भी यूजर्स इनपुट लेना है तो वी नीड टू डिफाइन स्कैनर क्लास. तो लेट मी टाइप डाउन दिस कोड्स. अब देखो मैंने बताया था कि जब भी प्री डिफाइंड एरे नहीं रहे, पहले से नहीं है कि हाँ एरे इज दिस, ये जब तक नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमेशा पहले एरे का साइज डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे int ARR इक्वल्स टू, मैंने बताया था क्या कीवर्ड यूज कर रहे थे, न्यू कीवर्ड यूज करते थे, और इधर हम लोग साइज इनपुट करते थे, मतलब साइज डालते थे. तो अब ये क्या करेगा, ये एक एरे डिक्लेयर कर देगा विद द नेम ARR, जिसका साइज कितना होगा 5, मतलब इट कैन स्टोर 5 एलिमेंट. और किस टाइप का एलिमेंट स्टोर करेगा, इंट टाइप का एलिमेंट को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करेगा. ठीक है, अब ये मत समझ लो कि यार एरे का नाम हमेशा ARR लिखना ही जरूरी है. नो, वी कैन राइट एनी नेम. आई कैन राइट A, सिंपली A, दैट विल डू. तो चलो इस बार A ही रहने देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि हमको 5 बार इनपुट लेना है यूजर से. तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल यूजर से इनपुट लेते थे, लाइक
इंटीजर अगर इनपुट लेते थे तो कैसे लिखते थे, से इंट n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे कुछ लिखते थे ना, नेक्स्ट इंट कुछ इस तरीके से लिखते थे। तो देखो जैसे हम लोग ये sc डॉट नेक्स्ट इंट लिख करके वेरिएबल इनपुट लेते थे, वैसे यहाँ पे भी इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। बस खाली यहाँ पे क्या है कि नो द वेरिएबल इज नॉट n, इट इज a ऑफ 0 एक बार, नेक्स्ट टाइम अगेन a ऑफ 1, मतलब हर पोजीशन पे इनपुट लेने के लिए हमको ये स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगेन a ऑफ 2, ठीक है, फिर a ऑफ 3, a ऑफ 4, इस तरीके से हम लोग ये स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे। तो अब जब एक ही चीज बार बार लिखना पड़ रहा है, एक ही तरह की चीज, तो फिर वही बात आ जाता है भाई, व्हाई डोंट आई यूज लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। सो instead of writing here sc dot next int, what we'll do, let us remove it from here, और यहाँ जहाँ प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पे 0 के बदले i लिख दो। तो अब क्या होगा देखो, पहले a ऑफ 0 होगा, उसमें इनपुट लिया जाएगा, फिर अगली बार लूप में i का वैल्यू 1 हो जाएगा, सो a ऑफ 1, फिर a ऑफ 2 एंड सो ऑन टिल, मतलब वो जो लेंथ है वहां तक ये सब इनपुट ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग एरे को इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर। तुम चाहो तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, लेट अस डिस्प्ले मैसेज। आप चाहो तो हर एलिमेंट के लिए मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो कि एंटर नेक्स्ट एलिमेंट, एंटर नेक्स्ट एलिमेंट, या फिर हम एक ही बार मैसेज डिस्प्ले करें, जैसे आई विल शो ऑल दिस थिंग्स, वेट स्पेलिंग राइट, या तो हम लूप से पहले मैसेज डिस्प्ले करें एंड आई राइट हियर एंटर एलिमेंट्स सिंपली, ठीक है। तो हम एक ही बार में यहाँ एंटर नंबर्स, एंटर नंबर्स, ठीक है, या तो एक ही बार में हम ऐसे लिख लें, या फिर हम हर एलिमेंट के लिए मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, देखो अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, बस इनपुट ले रहे हैं, वी आर नाइदर प्रिंटिंग इट नॉर कैलकुलेटिंग एनीथिंग, बस इनपुट ले रहे हैं। तो हम ये प्रोग्राम कंपाइल करके दिखाते हैं कि कैसा क्या इसमें आएगा। ओके, नाउ इट इज showing some error and the error is yes, यहाँ पे हम लोग array का नाम a लिखे हैं पर इधर arr लिख रहे हैं, so definitely it will give error, तो यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। Still okay, I have made a typos here. Yeah, class compile, no syntax error. See enter numbers, एक बार मैसेज डिस्प्ले किया, देखो एक नंबर मैंने इनपुट किया, अब दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इट विल डू नथिंग, कुछ नहीं होगा, बस नंबर इनपुट ले लिया, पर ये मैसेज एक ही बार डिस्प्ले हुआ। वहीं पे अगर हम इस मैसेज को लेट दिस आउटपुट बी देयर, ये मैसेज हम यहाँ नहीं डिस्प्ले करके अगर हम लूप के अंदर लिखते, if I write it here, enter, say I write the message as enter next number and then I'll compile it. Okay, now see, now if I run this code, see enter next number, at the moment I enter the number it will again say enter next number, so जितना नंबर रहेगा ना उतनी बार मेरे को बोलेगा enter next number, whatever message you type, जितनी बार हम नंबर इनपुट करेंगे। ओके डन, we have entered 5 numbers and it's done। Okay, so this is the difference, so either you display this message once or you can display it again and again by writing it inside the loop, so it's better you display the message only once। Okay, that looks good। तो हम लोग ये जो मैसेज है इसको एक ही बार लूप से पहले लिख देते हैं, बार बार अच्छा नहीं लग रहा था बार बार देखना, ठीक है। एंटर नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे a डॉट लेंथ लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो लेंथ इनपुट किए हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस टाइम वी नो कि यहाँ लेंथ 5 ही होने वाला है, पहले ही पता था, पर पहले हम लोग को काउंट करके लिखना पड़ रहा था, पर अभी काउंट नहीं करना पड़ेगा, अभी वी नो 5।
तो इससे भी बेटर क्या हो सकता था, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते int n is equals to 5, ठीक है, और फिर हम जहां जहां लेंथ है वहां वहां n लिख देते हैं, ठीक है, जहां जहां लेंथ है। तो फिर क्या होगा, अगर हमको लूप मतलब एरे में कुछ चेंजेस करना है, जैसे साइज बढ़ाना है एरे का, जैसे 5 से 10 करना है, तो हमको हर एक जगह पे चेंज नहीं करना होगा। मतलब मान लो अगर यहाँ 5 लिखा रहता, सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ, इधर भी 5 लिखा हुआ है, ठीक है, एवरीवेयर व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस एरे लेंथ वी आर राइटिंग 5, हर जगह 5 लिख रहा है। तो अब देखो जब हमको साइज को 10 करना है, तो अब हर जगह हमको उसको 10 लिखना पड़ेगा, 5 को हटा के इसको इरेज करके 10 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ साइज में यहाँ पे इरेज करके इसको हमको 10 लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा इतना चेंजेस। सो उससे बेटर है कि हम जो उसका साइज है, जो लेंथ है, उसको हम n में स्टोर कर लें और एवरीवेयर आई राइट n, सो दैट अब अगर हमको उस एरे का साइज चेंज करना है तो बस हमको एक ही जगह यहाँ पे चेंजेस लाना होगा। सी आई मेड दिस चेंज हियर, और अपने आप हर जगह चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एरे का साइज इस तरीके से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड देन वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस, ओके। तो इस तरीके से इनपुट लेना हम लोग सीख गए, इनपुट ले लिए। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को सब एड अप करना है, सबका सम निकालना है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो लास्ट डे हम लोग प्रोग्राम में जैसे सम निकाले थे लूप चला के, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे int sum equals to 0, ठीक है, and then again we need to run this loop। अच्छा ये मत सोचना कि यहाँ पे i आप 2 बार डिक्लेयर करें तो एरर देगा। ये देखो int i 2 बार लिख रहे हैं तो एरर देगा। एक्चुअली नो, 2 बार नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। I'll explain that thing also। sum equals to sum plus a of i and it will be done। sum हो गया, फाइन। now we'll calculate average। so double average is equals to sum by n, done। लेकिन हाँ यहाँ देखो फिर वही बात, ये सम जो है ये भी इंटीजर टाइप है, ये n जो है ये भी इंटीजर टाइप है। तो int बाय int कैलकुलेट तो होगा इंटीजर में ही, पर उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि अगर आंसर 11.75 आना चाहिए तो इट विल नॉट प्रिंट 11.75, इट विल प्रिंट ओनली 11.0 एंड देन यू बी लाइक कि गलती क्या हुआ, हम तो सारा वैल्यू सही डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्शन की वजह से आपका गलती होगा जो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टू यू नो make it right, make it correct, what we'll do is ये जो sum है इसको int नहीं बल्कि डबल है, तो फिर प्रॉब्लम सॉर्टेड। अब वो 11.75 अगर आंसर आना है तो 11.75 ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सम को int में रखते तो क्या होता, आंसर 11.75 आना हो या 11.25 आना हो, वो 11.0 ही कैलकुलेट करता, ठीक है। नाउ विल प्रिंट दिस। So we are printing average equals to avg, okay, done। Now it will perfectly calculate the average and it will print it। कंपाइल करते हैं, okay। and what I was saying, देखो क्लास compile no syntax error, यहाँ 2 बार int i लिखा हुआ है, still it is saying that class compile no syntax error। तो मैं ये पार्ट क्लैरिफाई करता हूँ। देखो जब आप ये फॉर लूप के अंदर में डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को, कि अगर फॉर के अंदर आप लिखते हो int i इक्वल 0, जैसे अभी हम लोग इस कोड में लिखे हैं, तो ये i का लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुआ और ये लूप के एंड होने के साथ ही खत्म हो गया। जैसे हम लोग लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़े ना, कि ग्लोबल वेरिएबल है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हर एक फंक्शन उसको समझ सकता है, एक्सेस कर सकता है, पर लोकल वेरिएबल का वैलिडिटी फंक्शन के साथ ही खत्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो बस ये फॉर लूप खत्म होते ही इसका वैलिडिटी खत्म, अब ये आई का लाइफ टाइम खत्म, नहीं पहचानता इसके बाहर इसको कोई।
तो इसलिए दोबारा हम i को डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन यहीं पे अगर हम इधर इसको डिक्लेयर नहीं करके, देखो अगर मैं पहले लिखूं यहाँ पे int I within this main function only, पर हम यहाँ लिख रहे हैं now if I compile, तब इस लाइन के लिए एरर देगा। देखो now if I compile, see variable I is already defined in method में, it is already defined here। तब हमको यहाँ पे ये I can use I, पर वो डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। now it will do, अब ये ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बाहर ऐसे डिक्लेयर करते हो देन यू कीप ऑन यूजिंग, तो आपको फिर दोबारा इंट नहीं लिखना पड़ेगा, इंट आई या कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर लूप के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हो फॉर इंट आई इक्वल्स टू, तो फिर ध्यान रखना उसको बार बार आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, now we'll done it, enter number, say 5 65 32 10 54, ओके 52 है, ठीक है। सी एवरेज 32.8, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो जो चीज मैं समझा रहा था, अगर हम लोग यहाँ पे सम जो है इसको डबल नहीं लिख के अगर हम लोग इंट लिखते हैं तब देखो क्या चेंज आएगा। अगेन विल डन इट and we'll input the same numbers 5 65 32 10 52 and see the answer is 32.0, it's not 32.8। so वो प्रिसीजन चला जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सम को डबल में कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट सही वैल्यू प्रिंट आए पॉइंट में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर इनपुट लेते हैं या कोई भी इनपुट लेता है, नंबर ही क्यों, नेम भी इनपुट लेना रहता है तो सेम तरीका होता है। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग se.next लिखते थे तो se.next लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टेक इनपुट एंड देन यू मेक कैलकुलेशन और व्हाट एवर यू आर आस्क्ड टू डू, इस तरीके से, ठीक है। अरे इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द अपकमिंग सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।